हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं हूं अमित कुमार और आज की क्लास में जो आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह है रेलवे का कुछ प्रश्न, जो नए प्रश्न हैं दोस्तों, जो आरआरबी के एनटीपीसी और ग्रुप डी में हज़ारों बार मतलब कि कई बार इस प्रश्नों को पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, यदि आज के वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो के अंत में आप इस वीडियो को लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें और साथ में अच्छा लगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपकी बिना समय लेते हुए बिना समय वेस्ट करते हुए आपकी क्लास को आरंभ करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आपका ये रहा दोस्तों, कहता है प्रश्न संख्या 1, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 3 किलोमीटर पर आवर की दर से विपरीत दिशा में चलने वाली एक आदमी को पार करती है, तो बताएं ट्रेन की गति कितनी थी। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 3 किलोमीटर पर घंटे की दर से विपरीत दिशा में चलने वाली एक आदमी को पार करती है, तो बताएं ट्रेन की चाल कितनी थी। तो ऑप्शंस ए 75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 86.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 63 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी आपका रहा 83.4 किलोमीटर आवर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को रेलवे ने 2013 और 2014 में कंटिन्यू पूछा है। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कितना प्यारा प्रश्न है और इसको हम लोग प्यारे तरीके से किस प्रकार हल करते हैं, तो आप ज़रूर इससे देखें, ठीक है। यदि जो जानते हैं तो प्लीज़ फटाफट कॉपी कलम निकाल करके आप बना दीजिए, नहीं जानते तो आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डाटा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन, मतलब एक ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है, 240 मीटर, और 10 सेकेंड में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में आने वाली मतलब चलने वाली एक आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ पता है। चलिए जो जो दिया हुआ डाटा उसको प्यार से लिख लीजिए। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो मतलब ट्रेन की लंबाई कितना हो गया दोस्तों, 240 मीटर हो गया, ठीक है। अब कहता है कि 10 सेकेंड में किसको पार कर लेता है, 3 किलोमीटर पर आवर की दर से विपरीत दिशा में आने वाले आदमी का। तो आदमी का पीएल कितना हो जाएगा दोस्तों, निग्लेजेबल 0 हो गया मीटर, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद कहता है 10 सेकेंड में, मतलब आपका टी बराबर 10 सेकेंड में किसको पार कर लेता है, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से आने वाले कार को। तो आपका कार का स्पीड हो गया दोस्तों कितना, 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो पूछता ट्रेन की गति क्या होगा, मतलब ट्रेन का स्पीड क्या होगा, तो वाट होगा, ठीक है। यदि हम ट्रेन का स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। आप पढ़े होंगे स्पीड बराबर दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है। एकदम बेसिक से डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से क्या होता है, आपका स्पीड कितना है, स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है फार्मूला, आपका स्पीड कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड एक्स दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो पुट क्या हो गया, x+3 विपरीत दिशा में है, इसीलिए आपका हो गया इतना किलोमीटर पर आवर। कहीं दिक्कत नहीं, इसका बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 240 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 0 बटे क्या दिया हुआ है, आपका टाइम दिया हुआ है। तो आपका टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया। क्या हो गया, 10 सेकेंड मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलते हैं x+3 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 240 बटे 10, तो इसको 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो बराबर आपका हो जाएगा 24 बटे 24 हो गया, ओनली 1 तो कुछ नहीं है।
अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो इसको आप बदल दीजिएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 18 से आप 18/5 से आप गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गया आपको तो आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 432/5 हो जाएगा, और ये माइनस उधर 3 कर दीजिए, यही हो जाएगा x बराबर इतना। अब जब सॉल्यूशन इसको करिएगा तो आपका हो जाएगा 432 15/5। जब इसको कट कर दीजिएगा, मतलब घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 2 में से गया 1, 417/5। आपका आंसर अभी तक नहीं आया क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप इसे इस तरह निकाल सकते हैं 8 से 40। ठीक है, 8 से 40 हो गया तो बचा 1 और 17। जब इसको कीजिएगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा 0.4 किलोमीटर पर आवर। आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए देखिए, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे हैं, आपका मेनली कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न था दोस्तों, समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किए, कहीं दिक्कत नहीं है। बड़ा क्या किया, वो कैलकुलेशन है अपना, जिसका कैलकुलेशन जितना छोटा होगा उतना शॉर्ट हो जाएगा। कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है, कोई लॉन्ग मेथड नहीं होता है, सिर्फ आपका दिमाग कहाँ तक कैलकुलेट कर सकता है, कहाँ तक डाटा को अपने मन में रख सकते हैं, वहाँ से आपका कट होता है। लेकिन बनाने का जो प्रोसीजर है आपका यही है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का हल को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। कहता है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की दर से तथा दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की दर से गतिमान है, तो दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन से 5:4, ऑप्शन से बी 4:5, ऑप्शन सी 9:12, ऑप्शन से डी 2:9। देखिए, इस प्रश्न को दोस्तों रेलवे ने ग्रुप डी में 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो चलिए देखिए, छोटी छोटी प्रश्न है, इस प्रश्न को हल हम लोग आसानी तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बताया दोस्तों किसमें है, आपका रेशियो फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, रेशियो, मतलब x/y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x/y। समझ गए। तो यहाँ रेशियो फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, रेशियो फॉर्म में है। इसमें घबराना नहीं है दोस्तों, सिंपल क्या करना है, क्योंकि रेशियो फॉर्म में मांग रहा है, अनुपात में मांग रहा है, किसका, गतियों का। तो गतियों का अनुपात का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, S1/S2 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं। बस यही करना है दोस्तों, S1/S2। तो क्या दिया हुआ है आपका, पहली ट्रेन का दिया हुआ है आपका 45, ठीक है, दूसरा का कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको किलोमीटर में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18/5। तो 18 यहाँ हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 5 में। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको 2 से कट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ हो गया 15 तिया 45, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 2। तो कितना हो गया दोस्तों 5/4। 5/4 आपका इस फॉर्म में आ गया आपका। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5:4 लिख सकते हैं। क्लियर। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और ऑप्शन से आपका ए इज राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है प्रश्न संख्या 3 कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो बताएं कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, हलवा वाला प्रश्न है। ऑप्शन से ए 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन से बी 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 40 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन से डी 50 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने इस प्रश्न को 3 बार पूछा,
आरआरबी और आरआरसी मिल करके 2008, 2013, 2014 में पूछा गया है। तो चलिए बहुत हल्का सा प्रश्न है, इसको आराम से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 180 किलोमीटर पर मतलब कि गति कितना दिया हुआ है ट्रेन का दोस्तों, स्पीड बराबर 180 किलोमीटर पर आवर। इसको कहता है क्या, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिंपल प्रश्न क्या था, 180 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना 5/18 कर देंगे, ये कैंसिल हुआ, ये 10 हुआ, बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों किस प्रकार का रेलवे प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रश्नों के साथ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 कहता है कि एक ट्रेन जो 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन से 300 मीटर, ऑप्शन से बी 250 मीटर, ऑप्शन सी 320 मीटर, ऑप्शन से डी 200 मीटर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को रेलवे ने 2001, 2013, 2014, 2016 में कंटिन्यू पूछते आ रहा, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग स्किप कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह हम लोग हल करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा प्रश्न ही रेलवे पूछते हैं अधिकांशतः, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। निकालना हमें क्या, ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। तो एक ट्रेन है, ठीक है ना, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है, ठीक है। मान लीजिए x मीटर है, दिया क्या है, स्थिर वस्तु को पास करने में क्या हो गया आपका 10 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद दिया है ट्रेन की चाल कितनी है, तो ट्रेन का ts कितना दिया हुआ है आपको 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली से क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तो ts बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। ts बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आपका TL प्लस ऑब्जेक्ट L। ऑब्जेक्ट OL का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट वस्तु, स्थिर वस्तु, ठीक ना, ठीक है। आप बट्टे क्या लिख देंगे, टाइम कितना हुआ T हो गया, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड बराबर TL कितना हो गया आपका x हो गया, इसको 0 मान लीजिए, और टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड हो गया, तो x/10 हो गया आपका, ये 25 से मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आपका बताइए, हो गया ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 250 मीटर किसकी लंबाई निकल गई आपका ट्रेन का, हो गया ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। बहुत आसान था, ठीक है। हमें उम्मीद है इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा आप लोग, कभी छूटेगा नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा क्या दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाले एक ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है दोस्तों, TS इक्वल टू हो गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लंबाई, क्या दिया हुआ है लंबाई, तो TS का स्पीड दिया हुआ तो TL तो होगा ये, ठीक नहीं, इसको x मीटर मान लेते हैं, क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप x मीटर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। x मीटर हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरा मीटर में दिया हुआ इसलिए माने, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ आपका 200 मीटर दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको 30 सेकंड में पार करता है, इसको 27 सेकंड में पार करता है, यही होता है। इसको आप चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो गया 5/18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 4 हो गया, ठीक है। ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 8 5 40/3 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, समझ गया। चलिए तो अब हमको टी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, टी बराबर हो जाएगा आपका क्या बताइए, टी बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो टी बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरा कितना होगा TL प्लस PL बटे समय नहीं स्पीड, यही है ना, एक का स्पीड दिया हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया। आप पुट कर दीजिए इसको वैल्यू को, TL कितना हो गया आपका x हो गया, प्लस PL कितना दिया हुआ आपका 200 दिया हुआ है,
अब बटे टी एस कितना दिया हुआ आपका 40, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, ठीक है, ऊपर चला जाएगा 3, और यह 27 सेकंड आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई 3 बटे 40 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका नोतिया 27 हो गया, इधर हो जाएगा आपका 360 घटा 200 बराबर आपका x निकल जाएगा, तो x बराबर आपका हो गया 061, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ गए? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकेंड में 465 मीटर लंबी पुल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन से 240 मीटर, ऑप्शन से बी 160 मीटर, ऑप्शन सी 180 मीटर, ऑप्शन से डी 140 मीटर। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन, मतलब ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है आपका 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल को पार करती है, ठीक है। पुल को पार करने में लगा समय कितना है 33 सेकंड, बात सही है। कितना मीटर लंबा पुल है भैया, तो आपका पुल की लंबाई दिया हुआ कितना 465 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो करता है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते हैं। ट्रेन की लंबाई बराबर वाट, अगर ट्रेन की लंबाई को हम लोग मान लेंगे क्या, लेट एक्स मान लेते हैं मीटर, ठीक है, तो बड़ा आसान से यूज हो जाएगा। तो चलिए टी के फॉर्म में फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, टी बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया आपका टी एल प्लस पी एल बटे टी एस, यही होता है ना, ठीक है। तो आप टी एस को पहले बदल दीजिए आप मीटर पर सेकेंड में, तो इसको 66 गुना 5/18 करेंगे, तो ये हो गया 33, ये हो गया 9, ये 11, ये 3 बराबर 55/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। बहुत आसान हो जाएगा इसका, ठीक है। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, टी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 33 सेकेंड दिया हुआ है, टी एल आपका मालूम एक्स माने हैं, अब पी एल कितना दिया हुआ है 465 मीटर दिया हुआ है, अब बटे क्या टी एस मेरे को 55 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में 3 से, ठीक है। आप 3 को कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11 और 55 605 हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका माइनस इधर चला जाएगा, तो 465 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो जब कैलकुलेट करेगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। ये आपका निकल के आ गया ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि 110 मीटर लंबी एक गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय ज्ञात करना है दोस्तों। तो ऑप्शन से ए 9.8 सेकेंड, ऑप्शन से बी 12.1 सेकेंड, ऑप्शन सी 12.42 सेकेंड, ऑप्शन से डी 14.3 सेकेंड। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आरआरबी 1996 में क्लर्क में पूछा गया प्रश्न है रेलवे के। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह हल करते हैं। देखिए जो दिया हुआ है दोस्तों, पहले उस डाटे को आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है 110 मीटर लंबी, तो आपका ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 110 मीटर, ठीक है। इसका स्पीड कितना है दोस्तों, टी एस इक्वल टू दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कहता है पुल की लंबाई दिया हुआ है, पुल की लंबाई 132 मीटर दिया हुआ है, तो पूछता है कि टी बराबर वाट, ठीक है। तो सबसे पहले मीटर में हमको लाना है, तो स्पीड को हम मीटर के करने के लिए क्या करना है 72 गुना 5/18, ठीक है, हो जाएगा। तो आप इसको 4 से कट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका स्पीड।
तो टी बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आप लोग को पता है, टी एल पर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है, तो टी एल प्लस पी एल बटे क्या हो जाएगा आपका टी एस। ठीक है, तो टी एल आपका कितना दिया हुआ है 110 प्लस आपका 20, अब बटे क्या हो जाएगा टी एस आपका 72, सॉरी ये 20 हो गया आपका, ये आपका कितना दिया हुआ है 132। ठीक है, पी एल आपका 132 दिया हुआ है, 20 था आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो आप 121 कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 12.1 सेकेंड। ठीक है, आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यही आपका आंसर हो गया टी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आप लोगों के बहुत सारे आते हैं, और सारे प्रश्न हम जो करवाए आपको, जो रेलवे में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, हर प्रश्नों को अभी तक का हम कर दिए। अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आपको रेलवे से रिलेटेड, रेलवे के मतलब कि रेलगाड़ी के रिलेटेड प्रश्नों का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जितने भी पूछे गए थे सारे प्रश्न को हम 4 या 5 क्लासों में शायद हम लोग पूरा करवा दिया है। अब आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी जिस भी बुक से आप लोग रेफ़र करते हैं, उस बुक से आप लोग बनाइए। दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे दिक्कत होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लासों में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर।